कृष्ण ने रथ को कौरव और पांडवों के सेना के बीच में लाकर खड़ा किया और अर्जुन को कह रहे हैं कि कौरव सेना के राजा है, कौरव सेना, उसका निरीक्षण करो। और कृष्ण कह रहे हैं कि विशेषता तुम भीष्म और द्रोण को गौर से देखो। यहाँ पर गीता और महाभारत की यात्रा विपरीत में शुरू होती है। महाभारत में भीष्म का रोल बहुत अहम है, सेंट्रल पॉइंट है पूरे महाभारत के, क्योंकि कुरु वंश के कर्ता हर्ता भीष्म है। जहाँ तक महाभारत में भीष्म का जो रोल है, जो भीष्म की जो प्रतिमा है, जो हमें बताई गई है, बहुत ही आदर्शवादी है। बहुत ही महान पुरुष के रूप में भीष्म को हमें बताया गया। लेकिन गीता में भीष्म के प्रति कृष्ण का जो ओपिनियन है वो बहुत ही विपरीत है। हमारे जो समझ, हमें जो बताया गया उसके बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए यहाँ पर महाभारत और गीता बिल्कुल विरोध दिशा में प्रयाण करते हैं। इसे समझने के लिए हमें भीष्म का जो स्वभाव है और उनकी जो जीवन शैली है उस पर थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। भीष्म के पिता एक अय्याशी राजा थे, जो कि सभी राजा होते हैं। अपनी काम वासना में वो इतने अंधे हो चुके थे कि एक स्त्री उनके साथ ब्याह करने के लिए वो कंडीशन लगाई थी कि आपके पुत्र भीष्मों को अगर राज्य के अधिकार से वंचित करेंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। भीष्म के पिता इतने अंधे हो चुके थे काम वासना में, बिना और लज्जा और शर्म के उन्होंने ये प्रपोजल को भीष्म के सामने रख दिया। और भीष्म ने बिना किसी सोचे एक ओबीडियंट सन की तरह, एक आदर्शवादी पुत्र की तरह, एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह बाप की इस इच्छा को पूरा किया और राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। लेकिन उस पूरे राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी। तब से शुरू होता है भीष्म का रोल। तो समाज ने एक आदर्शवादी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में भीष्म को देखने लगा। शास्त्रकार इसलिए भीष्म की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के लिए। यद्यपि कृष्ण के अनुसार भीष्म ने जो किया बिल्कुल अज्ञान है, निसर्ग के नियम के विपरीत है। लेकिन समाज को ऐसा ही पुत्र चाहिए, क्योंकि सभी बाप बूढ़ेपन में अय्याशी करना चाहते हैं। तो उनका सबसे बड़ा रोड़ा होता है उनका बेटा। तो सब बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बेटे से कि उनको बूढ़ेपन में अय्याशी करने के लिए उनका बेटा लाइसेंस दे और वो उसके पूरे अधिकार से वो वंचित हो जाए, ताकि वो संपत्ति उस स्त्री को देकर, उसके अधिकार उस स्त्री को देकर वो बाप बूढ़ापन में
वो अय्याशी कर सके। ये मन की भावना हर बाप की है भारत में। इसलिए शास्त्रकार भी उन्हीं बापों में से एक है। शास्त्रकार भी किसी न किसी के तो बाप ही हैं। तो उन्होंने भीष्म को एक आदर्शवादी पुत्र बताया और यही नियम बनता गया। ये बाप की अपनी स्वार्थता जो बेटे के जीवन को बलिदान कर रही है। अब यहाँ से शुरू होता है भीष्म में एक आदर्शवाद का पागलपन जो एक नियति बनते गया आगे। फिर इस आदर्शवाद ने, इस आइडियोलॉजिस्ट माइंड ने भीष्म को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि भीष्म अपने नैसर्गिक अधिकारों से वंचित हुए थे, नैसर्गिक भोग से वंचित हुए थे। इसलिए उनमें, उनके भीतर उसका दमन शुरू हुआ। फिर ये दमन एक ऑब्सेशन का विकराल रूप ले लिया उस राज्य के ऊपर, हस्तिनापुर के ऊपर। एक ओवर पॉजिटिव हो गए भीष्म। फिर आई बारी धृतराष्ट्र की और पांडु की। दोनों भी ना तो शादी के योग्य थे, ना तो राजा बनने के योग्य थे। एक पांडु रोग से बीमार था, दूसरा अंधा था और कुरूप था। तो इनको बच्ची कौन देता? लेकिन इनको सुंदर राजकुमारियां चाहिए थी। तो सुंदर राजकुमारियां इन दोनों विकृत लोगों से शादी क्यों करेगी? बहुत से राजकुमार हैं। तब भीष्म ने अपने शक्ति का प्रयोग किया और सुंदर राजकुमारी जैसे गांधारी को उन्होंने जबरदस्ती बल के प्रयोग से उठाकर लाकर जबरदस्ती धृतराष्ट्र के साथ शादी की। यहाँ तक ही नहीं, गांधारी क्योंकि सुंदर थी, धृतराष्ट्र कुरूप था, अंधा था, तो इनको ये डर था कि गांधारी कहीं दूसरे पुरुष को न देखें, इसलिए उन्होंने गांधारी के आंखें भी बांध दी। अगर धृतराष्ट्र को नहीं दिखता है तो फिर गांधारी को भी नहीं देखना चाहिए। दुष्टता की सीमा लांघ दी गई। और इसमें कहीं ना कहीं पितामह भीष्म का भी रोल है, क्योंकि उन्होंने इसे इनकार नहीं किया। वो चाहते तो इस पागलपन को रोक सकते थे। इस जबरदस्ती का ये परिणाम हुआ कि फिर गांधारी के भाई शकुनी ने ये ठान लिया कि अब इसका बदला वो लेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बहन को, एक सुंदर राजकुमारी को उठाकर ले जाकर ये कुरूप आंधे को जबरदस्ती बल के आधार पर उसकी शादी हो। उसके बाद आया राज्य का वारिस घोषित करने का। तो उन्होंने जल्दीबाजी में दुर्योधन को राजा घोषित कर दिया। विदुर ने कहा, पितामह आपको इतनी जल्दी क्या थी राजा घोषित करने की? लेकिन भीष्म है, अपने आप को नीतिवान, नैतिक और माने हुए पुरुष समझते हैं। उनको ऐसा लगता था कि मुझे किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है, मैं जो करता हूं वही धर्म है। तो वहां गड़बड़ कर दी। एक बार दुर्योधन को राजा बनाने के बाद फिर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब दुर्योधन राज्य छोड़ दे और पांडवों को राज्य उनका अधिकार दे दे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई पार्टी किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दे और बाद में कहे कि हमसे गलती हो गई, अब तुम मिनिस्टर बनने के योग्य नहीं हो, तो अब तुम मिनिस्ट्री रिजाइन करो, तो उसके जो मन पर परिणाम होगा, उसकी मन की जो स्थिति होगी
वो क्या होगी, वो रिबेल हो जाएगा। तो दुर्योधन को भी इस स्थिति में लाने में पितामह भीष्म का भी उतना ही भागीदारी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जहां डायरेक्टली नहीं है वहां इनडायरेक्टली है। फिर जब कृष्ण प्रपोजल लेके आए थे शांति का, कुछ सुलह हो जाए, कुछ गांव पांडवों को दे दे, तब भी सुलह हो सकता था, क्योंकि शक्तिशाली से भीष्म चाहे तो दुर्योधन को दबा सकते थे, बोल सकते थे कि ये जो हुआ है ये अन्याय हुआ है, अब ये मौका मिला है उस अन्याय को सुधारने का, तो इनको कुछ दे दो और मामला खत्म करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि भीष्म पितामह को भीतर से पता था कि भले वो उनके कुरु वंश के सबसे प्रमुख हो, दादा है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, अब दुर्योधन राजा है और पितामह भीष्म राजा के अंडर में आते हैं। राजा चाहे तो कभी भी भीष्म को उनके पद से निकाल सकता था। तो भीतर ही भीतर भीष्म को डर था कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल लेकर अगर दुर्योधन के पास भीष्म जाते हैं और अगर उसे जबरदस्ती करते हैं, तो भीष्म पितामह भीष्म को दुर्योधन उनके पद से निकाल के फेंकने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचेगा, क्योंकि भीष्म को मालूम था कि दुर्योधन का माइंडसेट किस तरह का है। तो उन्होंने एक नाट्यांतर रूप से प्रदर्शन दिया कि वो कैसे दुर्योधन को समझा रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनको ये डर था, अगर मैं इसे फोर्स करता तो मेरे पद को खतरा है। और जीवन के जो बेसिक भोग है, जीवन के जो नेचुरल डिजायर्स है, उसको त्याग करके भीष्म ने ये पद को प्राप्त किया था। तो अब सबकॉन्शियसली भीष्म में इतनी क्षमता नहीं थी कि अगर वो त्याग करेंगे तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि बाकी तो कुछ उनके जीवन में है नहीं, एक ही तो उद्देश्य है। अगर कोई संसारी है, उसके बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसका भोग होता है, नैसर्गिकता की उसकी एक इच्छाएं पूरे होते रहती हैं, तो वो अपने सुख में अपने जगत में रहता है, तो बाकी कुछ मिला न मिला उसे उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भीष्म के जीवन में ऐसा नहीं था। भीष्म ने अपने आप को एक त्याग मूर्ति के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया है, और समाज ने, शास्त्रकारों ने इसे भली भांति एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि ये सभी लोगों की रिक्वायरमेंट थी। भीष्म के आदर्शों को देकर कितने बाप अय्याशी का लाइसेंस ले लिए हैं बूढ़ेपन में, और कितने बाप हजारों सालों से बेटों के आवाज को दमन किया है सिर्फ भीष्म का आदर्श देते हुए। और बेचारे बेटे अब भीष्म का आदर्श के उसके विरुद्ध तो नहीं जाते, क्यों? तो फिर संसार में बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी कि ये देखो इनका बेटा उद्दंड है, बाप से उल्टा बात करता है, बाप की बात नहीं मानता। तो भारत की जितने भी बाप थे, उनकी जो भी अनैसर्गिक इच्छाएं थी, उनको पूरा करने के लिए भीष्म के आदर्श भरपूर इस्तेमाल हो रहे थे। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में द्रौपदी के पूरे पुत्र मारे गए। जीता युद्ध पांडवों ने, लेकिन जीता क्या? जमीन जीती, युद्ध नहीं जीता। क्या करेंगे जमीन को जीतकर, जबकि पुत्र नहीं है? क्या कोई व्यक्ति अपने सभी बच्चों की हत्या होने के बाद अगर कोई सम्राट भी बन जाए तो क्या उसे उसका कोई स्वाद आएगा? वो क्या वो खुश रहेगा? तो महाभारत का युद्ध किसी ने नहीं जीता। यह एक सामाजिक धारणा, एक सामाजिक औपचारिकता है जीतने की, हारने की।
हकीकत में अगर हम गहराई में से देखें तो पूरे कुरु वंश का नाश हो गया इस महाभारत में। कौरव एक तरह से समाप्त हुए, पांडव दूसरी तरह से समाप्त हुए, लेकिन दोनों भी समाप्त हुए। और इसका मुखिया, इसका मुख्य कारण, इसका केंद्र बिंदु भीष्म है। तो अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से गीता के जो भाव हैं, गीता का जो उद्देश्य है, जीवन जीने की कला का, जीवन के विज्ञान का, अगर उसके गहराई से अगर हम देखें तो इस कुरु वंश के नाश का मुख्य कारण, बुनियादी कारण पितामह भीष्म का स्वभाव है, उनके पर्सनालिटी पैटर्न्स है, उनकी विचारधारा है, उनके संस्कार है, उनकी खोखली नीति है, उनके खोखले आदर्श है, जो कि निसर्ग के नियम में, निसर्ग के नीति में बिल्कुल कोई माने नहीं रखते, उसके विरुद्ध है। अब ये कैसा? इसलिए कृष्ण ने भीष्म को भेड़िया कर्म करने वाला कहा है गीता में। इसलिए ये बहुत माने रखता है कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू पहले पितामह भीष्म को गौर से देख, देख नहीं गौर से देख। यानी कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि पर्सनालिटी पैटर्न्स भीष्म के, उसको देख। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर भीष्म का कितना कंडीशनड हो गया है, उसको देख। अब कृष्ण भीष्म को इस पूरे कुरुवंश के खत्म होने का कारण किस तरह बताते हैं, इसकी पुष्टि मैं गीता के आने वाले सूत्रों में बताऊंगा। आज इतना ही। नमस्कार।